नमस्कार। और अभी आप जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार राज्य के गया जिले के टेकारी अनुमंडल में हमारी उपस्थिति है और जाने माने नेता, युवा नेता सौरभ यादव जी, इनके नेतृत्व में मुकेश यादव हैं, इनके नेतृत्व में और तमाम विश्वजीत कुमार हैं। ये सारे लोग पद यात्रा में शामिल थे। पद यात्रा गया जिले के भीमराव अंबेडकर जी के स्मृति में फूल माला पहना करके वहां से प्रारंभ चले थे और 23 तारीख को चले थे और आज पदयात्रा का अंतिम लक्ष्य था कुर्था जगदेव जी का स्मृति, जहां इन लोगों ने राजद का यानी पूरा महागठबंधन के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और महागठबंधन का सचेतक रहे जितेंद्र यादव जी यहां पर मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज आपने पदयात्रा किया, पदयात्रा में क्या मुद्दा छाया रहा और आपने केंद्र सरकार के जो आरक्षण नीति है उसको विरोध किया है। इन लोगों ने पुरजोर ढंग से विरोध किया है और खासकर बिहार सरकार का एकदम पुरजोर विरोध करते हुए इन लोगों ने जनता को जगाने का काम किया है। पदयात्रा में हम जानेंगे जितेंद्र जी से कि सर शुभ क्या नाम हुआ था? मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव हुआ। आज जो राष्ट्रीय जनता दल गया महानगर का जिला अध्यक्ष हूँ और हम लोग का पद यात्रा 23 तारीख को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके संकल्प लेते हुए हम लोग जो 55-60 किलोमीटर का जो दूरी था जगदेव जी का जहाँ समाधि स्थल है उठा का ब्लॉक, वहाँ तक हम लोग संकल्प लिए थे कि पद यात्रा करेंगे। और इस रेडियस में जितने लोग हैं जो दलित अति पिछड़ा का जो हमारी हो रही है, जो हम लोग का अधिकार है, जो तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम थे बिहार में, उनके नेतृत्व में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब महागठबंधन की सरकार चल रही थी तो उस समय जोर देकर डिप्टी सीएम जी ने और सब मिलकर महागठबंधन के साथियों ने जबकि जनगणना कराने का काम किए थे और हुआ था कि जिसकी जितनी आबादी उसी हिसाब से भागीदारी उनकी होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी ने उसको शामिल करके लागू करने का भी काम किए। उनको मैं बधाई दिया उस समय भी कि भाई बहुत अच्छा काम किया कि जो लोग इक्वल लोग आए, जिसका जो हक हो भी हम लोग सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि भाई गैर बराबरी खत्म जी बिहार के अंदर, खास करके देश के अंदर भी, लेकिन खास करके हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार के संदर्भ में हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। तो नीतीश कुमार जी ने उस समय काम किया, लेकिन जैसे ही महागठबंधन से पलटी मार के एनडीए की सरकार जब उन्होंने बनाया तो देखिए मनुवाद के लोग और जो आरएसएस की विचारधारा के जो लोग हैं, जो दलित अति पिछड़ा से वोट तो ले लेते हैं लेकिन उनका हक देने में आनाकानी करते हैं, उनका हक मारी होता है। उसी मुद्दे को लेकर कुछ जीवन मांग है कि जो आरक्षण का जो दायरा है 9वीं अनुसूची में शामिल किए, जो आप देश के अंदर जो तमिलनाडु में वहाँ संविधान में इस तरह का प्रावधान किया गया है, उसका कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी का मंशा ठीक नहीं है। अगर वो चाहते तो तमिलनाडु के आधार पर यहाँ 9वीं सूची में शामिल करके इस जो आरक्षण था उसको लागू करते, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मंशा में खोट है, इसलिए हम लोग सवाल उठा रहे हैं। अगर उनकी मंशा में खोट नहीं है तो आज भी उनकी सरकार है, हिम्मत करें और 9वीं अनुसूची में शामिल करके जो पिछड़ा और दलित का आरक्षण है उनको लागू करने का काम करें हम लोग उनके साथ, लेकिन उनका मंशा है नहीं। कानूनी पचड़ा में आज उनके बल पर केंद्र में सरकार चल रही है, केंद्र सरकार से भी दबाव बना करके जो पिछड़ा का आरक्षण, दलित का आरक्षण था उसको देने का काम करा, लेकिन उनका मंशा ठीक नहीं है। मंशा पर हम सवाल उठा रहे हैं और उठक चुके हैं। तेजस्वी जी बिल्कुल विधानसभा के अंदर बोले थे कि मुख्यमंत्री जी उस समय भी कहते थे जब नौकरी का सवाल हो तो उन्होंने उस समय भी कहा था कि पैसा का अपने बाप के यहाँ से ला के देगा क्या, लेकिन उसी मुख्यमंत्री से इन्होंने 5 लाख उस समय नौकरी देने का काम किया, तो उसके नीतीश कुमार जी उसी पैटर्न पर आकर के आज नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो मजबूरन देर सवेर उनको इस स्टैंड पर आना होगा और जो 65% आरक्षण है
उसको लागू करना होगा और EWS का जो 10% आरक्षण है उसको भी लागू करने, हम लोगों को कोई आपत्ति उसमें नहीं है, सबको भागीदारी मिले, यही हम लोग का डिमांड है। सर देखिएगा यहाँ पर कि केंद्र सरकार की जो अड़ियल रवैया है, केंद्र सरकार का जो आरक्षण नीति विरोधी है, वो बिल्कुल एकदम माने निराधार है। और विरोधी दल का जो मांग है ना केंद्र सरकार से, बिल्कुल केंद्र सरकार एकदम अड़ियल रवैया को छोड़े। और एक सवाल आपसे और है सर कि अभी जो नीतीश कुमार ने पहले भी हल्ला करते रहे थे, जब केंद्र में उनकी सरकार नहीं थी, बिहार में उनकी सरकार थी, हमको राज का दर्जा मिलना चाहिए, राज का दर्जा मिलना चाहिए। तो आज केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो फिर दर्जा किससे मांग रहे हैं, इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, विशेष राज का दर्जा वो आज जब से सरकार में आए हैं 2005 से याद कीजिए, बिहार को विशेष राज का दर्जा मांग रहे हैं। और 2014 के बाद वो एनडीए के साथ जो केंद्र में सरकार थी उनके साथ, तो उस समय उन्होंने मांग किया, नाखून बाल तक कटवाए उन्होंने, उनका DNA तक के गाली दिया गया था, तो नाखून बाल कटवा करके भेजे। और उस समय बोले थे कि मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल समझ गए जी। तो उनका जो कथनी है और करनी है उसमें बहुत अंतर है। आज जो है सर एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे कि अभी जो एनडीए की सरकार चल रही है और आज जो अपराध जिस गति से बढ़ रहा है, तो कल तक यही नीतीश कुमार कहा करते थे कि जंगल राज में हम कभी नहीं जाएंगे, जंगल राज में एकदम अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं और अपराध बढ़ते जा रहा है चरम सीमा पर। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसी टिकारी में बहुत सारा अपराध हुआ, इस पर जो है सर मैंने क्या कहना है? इसका तो हम लोग भाई आज से 5-7 दिन पहले ही हम लोग पूरे बिहार में नीतीश कुमार के कान को खोलने का काम किया, जगाने का काम किया। आप देख रहे हैं कि मुकेश सहनी जो बिहार का जाने माने चेहरा है, उनका पिताजी के भी घर में हत्या कर दी जाती है। और प्रतिदिन पूरे बिहार में कहीं न कहीं घटनाएं डेली घटती है। और बोलते थे कि राष्ट्रीय जनता दल के टाइम में कि जंगल राज, तो ये कौन सा राज है भाई? वो जंगल राज था, तो ये तो महाजंगल राज है। पूछना चाहिए, मतलब मंगल राज थोड़ी है, ये भी तो जंगल राज है। जंगल राज से स्थिति है, महाजंगल राज सर है। और तो और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में कम से कम जो गरीब गुरबा था उसका अधिकार मिलता था, ब्लॉक में जाकर के, थाना में जाकर के जो अपना लड़ाई था अपना रखता था, उसका बात भी सुनता था। लेकिन आज एक चपरासी जो ब्लॉक का हो या थाना में जो चौकीदार तक हो, वो अपने आप को कलेक्टर से कम नहीं समझते हैं। और बिना पैसा का हम खुलेआम आरोप लगाते हैं, बिना पैसा का एक भी गरीब का काम आज नहीं हो रहा है। चाहे किसी भी काम में दीजिए, अगर जाति प्रमाण पत्र भी आपको बनाना है, अगर किसी बाल बच्चा का अगर जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना है, तो बिना पैसा का आपको महीनों टरकाने का काम करेंगे। और जो पैसा देगा उसको 4 दिन के अंदर बना के देने का काम कर रहा है बिहार सब में। नीतीश कुमार जी जब 2005 में बने थे तो मैं ईमानदारी से कहता हूं कि उनका काम करने का इच्छा था और बिहार में कुछ काम किए थे। लेकिन दूसरा टर्म के बाद नीतीश कुमार एकदम फेलवर हो गए हैं, थक चुके हैं। और मैं एक बात और कहता हूं कि जो हम निकालने का काम ये सोच सकते हैं, इस तपती गर्मी और धूप में जो हमारे साथी गया से लेकर के 55 किलोमीटर जो जगदेव जी के प्रतिमा तक जाने का काम, तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और सबको हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं कि आने वाला दिन में जो जनता का जिनमय आवाज है उसके लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता तैयार रहेंगे। और ये एक चीज और आपको बताती है, महागठबंधन की ये नहीं थी, ये राष्ट्रीय जनता दल का ही पूरा कार्यक्रम था। और पूरे बिहार का गया जिला का जो कार्यकर्ता थे उनको मन में आया कि नहीं, गरीब का जो हक जो है उसको गया की धरती, बुद्ध की धरती से इस आवाज को पूरे बिहार में उठना चाहिए। और हम लोग उठाने का काम किए। और लोगों से निवेदन करूंगा कि जब तक मांग पूरा नहीं होता है, पूरे बिहार में इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। मैं इसी बात के साथ मैं अपनी बात, चलिए, इस प्रकार मीडिया से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। हम सर आप इधर आइए। सर शुभ नाम क्या हुआ आपका? डॉक्टर प्रताप दास। सर ये जो आपने पदयात्रा निकाला, इस पदयात्रा के माध्यम से जो नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने का काम किए और मसाला देने का काम आपने किया है। और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल झूठा की सरकार कह रहे हैं, बिल्कुल एकदम
सत्य प्रतीत हो रही है। आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, अपराध चरम सीमा पर है। तो सर इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस पर कहना हम चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी का जो सरकार है, न्यूज बना रहे प्योर हैं झूठा सर, एक सरकार। मिनट बाद बात करते हैं। इन्होंने जो वादा किया है आज तक पूरा नहीं किए हैं। बोले थे कि हम हर आदमी को खाता में 15 लाख रुपया हम देंगे, लेकिन 15 पैसा तक भी नहीं मिला है। और हम लोग जो आज कल 23 तारीख से 24 तारीख जो खुर्था में जाके पद यात्रा समाप्त किए हैं, हम लोग कैसा रहा पद यात्रा? पद यात्रा बहुत अच्छा रहा। सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिला और हम लोग पद यात्रा में वहां जाकर समाप्त किए और वहां से हम लोग साथी के साथ वापस लौट रहे हैं गया के लिए। चलिए, आपको मीडिया में जोड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, हम जाने माने और गया जिला के युवा छात्र के अध्यक्ष हमारे सौरभ यादव जी हमारे बीच में बहुत संजोग से मिल गए हैं। तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि पदयात्रा में आपका कैसा रहा और पदयात्रा के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरा पदयात्रा रहा वो एक ऐतिहासिक पदयात्रा रहा। पूरे राज्य में नहीं, पूरे देश में मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह का पदयात्रा गया से जो निकल पड़ा है वो पटना नहीं, दिल्ली में जाकर समाप्त होना चाहिए। और पूरे हमारे जो हक अधिकार जो है वो हक अधिकार के लिए हम लोग चल पड़े हैं। और हम लोग बार बार एक ही बात को दोहराए हैं कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। इस नारा के प्रति, जगदेव बाबू के भावनाओं के प्रति हम लोग समर्पित हैं और जगदेव बाबू के राहों पर हम लोग चल पड़ने का काम करेंगे। चलिए, और इस प्रकार से देखिए, सौरभ यादव जी कह रहे हैं कि बिहार नहीं, हमको दिल्ली चाहिए। और इस प्रकार से हमारे बीच में और लीडर हैं विश्वजीत जी। आप ये बताइए कि यहाँ इस पद यात्रा में आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत गौरवान्वित महसूस किए। इस तरह का सौभाग्य बहुत कम तरह के लोगों को मिलता है। हम लोग आरक्षण के प्रति जो हम लोग का दायित्व है उसको पूरा करना चाहे कि जो 65% आरक्षण सरकार 15% बढ़ाकर और 65% ख़त्म कर दिया, तो बहुत मतलब निंदनीय बात है। उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आरक्षण दिए फिर ख़त्म कर दिए, अब हम लोग को फिर उसके लिए परेशान होना पड़ रहा। इसीलिए हम लोग गया से चलकर उठा गए और पदयात्रा में बहुत से जन सहयोग मिले, बहुत से ऐसे लोगों का खूब सहयोग मिला, बहुत जनता का पूरा प्यार मिला आपको। बहुत प्यार मिला। और इस प्रकार से आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा, उसमें आप सम्मिलित रहेंगे? जी जी बिल्कुल। चलिए, मीडिया से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि गया जिले के टिकारी में यहाँ पर होते हुए यह पदयात्रा निकल रही थी और पदयात्रा में गण्यमान नेता लोग आए हुए थे और बहुत संयोग से यहाँ पे सौरभ यादव जी मिल गए थे और जितेंद्र यादव जी मिले और हम इन मीडिया से जुड़े। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और